हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम दे सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग चेकआउट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो वो सब आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, व्यक्ति आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हर्मिट, Ten of Swords, this is Page of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Swords, Eight of Wands, Nine of Cups, the Star, Ace of Pentacles। ठीक है, चलो ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक्स हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स आज की रीडिंग में है 1, 7, 8, 9 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ठीक है, 1 मंथ की बात करूं तो जनवरी, सितंबर, अगस्त एंड जुलाई। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड मंथ्स आल्सो। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज हमारे यूनिवर्स गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेजीनेस इज द एनर्जी। ओके, यू नो व्हाट, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ये व्यक्ति में भी होता है ना, जैसे एल्डर सन होना अपने घर में, ठीक है, या एल्डर डॉटर होना अपने घर में, या अगर एल्डर नहीं भी हैं तो ये अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं हर चीज की। ठीक है, कि मतलब मे बी सिंगल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं ये अपने घर के, या जो भी ये कमाते हैं या सबसे ज्यादा कमाते हैं हो सकता है अपने घर में, या ऐसा कुछ है। ठीक है, क्योंकि ये उस एनर्जी में है जहां पर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी फैमिली की तरफ, और बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इन्होंने भी ना जिंदगी में, मतलब मे बी अगर आपके पार्टनर की तरफ से देखे जाना तो उनकी लाइफ भी इजी नहीं रही है। कि मतलब यहाँ पर भी आप देखो तो 8 नंबर की एनर्जी है, स्ट्रगल्स, 8 नंबर स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो उनके जीवन भी बहुत अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। स्ट्रगल्स बहुत रही हैं उनके जीवन में भी, उनके चाइल्डहुड में भी हो सकता है स्ट्रगल्स बहुत तरीके की रही हो, और अभी भी उनके ऊपर अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनके सामने एक तरफ आप थे, एक तरफ इनका परिवार था, और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार की तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसे शायद आपके पार्टनर ने चुना और आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं देख पा रही हूँ, वरना आपको छोड़ने का कोई रीजन नहीं था इनके पास, क्योंकि आप इतने अच्छे थे, इतने काइंड, इतने अच्छे नेचर के आप पर्सन थे, आप अनकंडीशनल लव करते थे, इनसे बहुत प्यार करते थे, तो आपको छोड़ने का कोई रीजन नहीं था मे बी इस पर्सन की तरफ। लेकिन फिर भी इन्होंने आपको छोड़कर अपने परिवार को चुना, क्योंकि ये अपने परिवार से एक तो बहुत ज्यादा अटैच हैं, और इनके परिवार की तरफ इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लाइक डिवोटेड हैं कि भाई मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, मुझे अपने परिवार के लिए सब कुछ करना है।
ये आज तक उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखते आए हैं और अब ये कहीं न कहीं जैसे आपको सैक्रिफ़ाइस कर इन्होंने जैसे अपने परिवार को चुन लिया हो, ठीक है? उनकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें चुन लिया हो, तो वो चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से नज़र आ रही है। ये उस एनर्जी में भी है जहाँ पर अगर ये आपसे शादी करेंगे या अगर आप सोचते हो आप लोग अगर सिंगल हो, ठीक है? और अगर ये आपसे शादी करेंगे तो ये अपनी फैमिली के कंसेंट के बिना या अपनी फैमिली की मर्ज़ी के बिना हो सकता है ये आपसे शादी नहीं करना चाहेंगे। तो ये भी इनकी एनर्जीज़ में चीज़ें हैं। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? जो जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं और शायद उन्हें चुनने के लिए या उन्हें पूरा करने के लिए इन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें। एंड यू नो व्हाट, हो सकता है आप दोनों के बीच में शायद एज गैप है या फिर मुझे कल्चर या रिलिजन का गैप भी दिख रहा है, ठीक है? तो जिसकी वजह से भी शायद एक होता है ना कि आपके पार्टनर जो हैं उन्हें उन्हें पता था कि उनकी फैमिली आपको चूज़ नहीं करेगी, ठीक है? आपको अपनाएगी नहीं। तो इसलिए उन्हें फ्यूचर भी नहीं दिखता था इस रिश्ते का। या फिर अगर उन्होंने अपनी फैमिली से बात करने की भी कोशिश करी आपको लेकर तो शायद उनकी फैमिली ने साफ-साफ मना कर दिया कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली की सुनते हुए, अपनी फैमिली की मानते हुए हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो एवरीथिंग इज़ लाइक कॉन्शियसनेस, यानी पता था इन्हें, ठीक है? कॉन्शियस एनर्जी में थे आपके पार्टनर, कॉन्शियस एनर्जी में थे, यानी पता था इन्हें कि क्या कर रहे हैं, क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी इन्होंने करा मुझे लगता है अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपसे बात करनी बंद करी, तो वो सब कुछ कहीं न कहीं इनके लिए इनकी तरफ से एक प्लानिंग थी, यानी पहले से प्रिपेयर थे अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए, फिर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। तो ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में है और आज इनकी हालत ऐसी है जहाँ ये हर्मिट की सिचुएशन में है, जहाँ बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत रोते हैं आपको याद करके, बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। बट इतने मजबूर भी हैं कि इतना इमोशनल होने के बाद भी आपको कॉल मैसेज नहीं करते या आपसे बात नहीं करते। ओके, जबकि ये कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये अपने आप को इतना इतना ज़्यादा मजबूर मान रहे हैं ना कि भई मैं नहीं कर सकता, मैं उसे कॉल नहीं कर सकता, मैं उसे मैसेज नहीं कर सकता। तो ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। शायद आज भी सुबह से इनकी यही एनर्जी है जहाँ इनका बहुत मन चाह रहा है आपसे बात करने का, या जैसे होता है ना कि आपके मुँह से अपना नाम सुनना, आपकी गुड मॉर्निंग देखना या आपको देखना, आपकी आवाज़ सुनना, ये सब चीज़ों का बहुत मन कर रहा है आपके पार्टनर का। लेकिन ये जैसे अपने आप को बहुत अपने ही थॉट्स में इतना ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं ना आपके पार्टनर कि इन्हें लगता है यार मैं नहीं कर सकता, मेरा मन तो है लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता उससे बात। मैं तो वो कहीं न कहीं उस मजबूरी की एनर्जी में, उस हेवी हार्ट में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आज सुबह से। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप उनको लेकर बहुत देखो इनोसेंस की एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई कर रही है। आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि भई ये पर्सन ने मुझे धोखा दिया, मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, 10 ऑफ सोर्ड्स, है ना? जहाँ आप जहाँ आपने बहुत कुछ सफ़र करा इस कनेक्शन में, शायद एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, क्या कुछ नहीं देखा आपने इस कनेक्शन में, राइट? अपने पार्टनर की वज़ह से। आप भी उन्हें ब्लेम करते हो कि यार वो मुझे छोड़कर चला गया, मैंने इतना प्यार दिया, मैंने इतना कुछ करा उसके लिए, मैंने उसे सपोर्ट करा, ठीक है? लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया, उसने मेरे प्यार को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ या मेरा प्यार कितना अनकंडीशनल, कितना प्योर है उसकी तरफ। तो आप ये जान और कहीं न कहीं आप ये भी जानते हो कि आप जितना प्यार करने वाला व्यक्ति ना वो कहीं ढूँढ भी नहीं सकते, कहीं मिलेगा नहीं उन्हें। आप जितना प्यार उन्हें करते हो ना, उतना प्यार करने वाला इंसान उन्हें कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो 10 ऑफ सोर्ड्स इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा है कि आपने बहुत सफ़र करा इस कनेक्शन में, ठीक है? आपके अंदर की इनोसेंस खत्म हो गई, यानी आपके अंदर जो पहले फुल ऑफ लाइफ थे ना आप, ठीक है? कि खुलकर जीते थे, हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे हर चीज़ में। एक इनोसेंस थी, एक भोलापन, एक एक बचपना था आपके अंदर, वो सब कहीं न कहीं जैसे खत्म हो गया है ना? वो सब कहीं न कहीं से खत्म हो गया है। अब आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो। अब आप देख रहे हो दुनिया कैसे हैंडल करनी है आपने, प्रैक्टिकल बन गए हो, पेशेंस आ गया आपके अंदर, तो आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो आपकी इनोसेंस जैसे अंदर से खत्म हो गई है या आपकी इनोसेंस को जैसे किसी ने अंदर से मार दिया है, आपके भोलेपन को अंदर से मार दिया है और आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जैसे अंदर कहीं दबा दिया है, वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, सो ये अगर पेज ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, पेज ऑफ कप को माइंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो हो सकता है इस मोमेंट पर शायद आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो हर चीज़ के लिए कि यार उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा
और शायद आप स्टक भी हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको ये व्यक्ति चाहिए, हर हाल में हर कीमत पर आपको ये पर्सन चाहिए। आप चाहते हो ये पर्सन वापस आए, मुझे मनाए, मुझे पैम्पर करे, ठीक है, आप इनकी तरफ से एफर्ट्स इनिशिएटिव भी देखना चाहते हो, और आप स्टक हो, आप उसी व्यक्ति में स्टक हो। आप रोज वेट करते हो इस पर्सन का, शायद अपना फोन उठाकर आप हर दिन चेक करते हो कि काश आज उसका मैसेज आया हो या काश आज उसका कॉल आया हो। तो एक डेस्परेशन, एक वेटिंग एनर्जी आपकी एनर्जीज में नजर आ रही है मुझे। एंड आप जो हो स्टक हो चुके हो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन पर, और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो का मतलब ये है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हो, या शादी की उम्र है तो आप कोई और रिश्ता देखने नहीं जा पा रहे हो, या किसी को शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे हो, या अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको अपने करियर में मिल रही है या बिजनेस में मिल रही है तो आप उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है आप स्टक हो। और आप तब तक, आपको फील होता है कि आप तब तक स्टक रहोगे जब तक आपको इस पर्सन से क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी, या जब तक आपको इस पर्सन से क्लोजर नहीं मिल जाएगा कि क्यों गया मुझे छोड़कर, वापस आएगा नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं मालूम, आप फ्यूचर को लेकर टोटली अनप्रिडिक्टेबल हो, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो आप उस एनर्जी में हो जहां आप स्टक हो चुके हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज के लिए गाइड भी करना चाहूंगी, वेट मत करो ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जब आप वेट करने लगते हो ना तो वो चीज आपसे और दूर हो जाती है। तो वेटिंग एनर्जी से आप उस चीज को और दूर कर देते हो अपने आप से। तो वेट मत करो, इस स्टकनेस से बाहर निकलने की खुद कोशिश करनी पड़ेगी, सेल्फ लव आपको खुद अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से स्टक रहे अपने जीवन में, आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है, तो क्या होगा ना, वो चीज भी, यानी आपके पार्टनर भी आपसे दूर जाते रहेंगे और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी आप मिस कर दोगे। तो अपने आप को हील करने की कोशिश करो, क्योंकि आप मुझे पर्टिकुलरली एक एरिया में स्टक दिख रहे हो। इतना ज्यादा ये पर्सन आपके दिल दिमाग में घुस चुका है, आपको लगता है ये पर्सन जैसे कहीं ना कहीं आपके अंदर एंटर कर चुका है, और आप निकालने की जितना इन्हें कोशिश करते हो या इन्हें भूलने की जितना कोशिश करते हो ना, उतना ही आपको ज्यादा याद आते हैं। तो ये चीज भी पॉसिबल है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पॉसिबिलिटीज को क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी क्वीन ऑफ पेंटिकल इज एनर्जी जहां पर आपको कहीं ना कहीं उस एनर्जी, उस वाइब में आना है जहां पर आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओ। देखो, जब तक आप किसी को चेस करते रहोगे ना, किसी के पीछे पड़े रहोगे, ठीक है, किसी से रोते रहोगे, किसी के सामने प्यार के लिए भीख मांगते रहोगे, नहीं, ये सब चीजें आपका स्टाइल नहीं है, ये आप नहीं हो, ठीक है। ये आप मजबूरी में कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, आपको लगता है आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप ये सब चीजें कर रहे हो। लेकिन जब तक आप किसी को चेस करते रहोगे ना, वो इंसान आपको नहीं मिलता। आपको किसी चीज को पाने के लिए उसकी वाइब्रेशंस में आना पड़ता है कि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। तो आपको अपने आप को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा कि आप आपके पार्टनर खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आए, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल इज दैट वाइब्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज दैट फ्रीक्वेंसी, दैट एनर्जी। ये जो रीडिंग कर रही हूँ ना मैं, एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। तो भी मैं कहती हूँ यहाँ पर आप अपने जोडिएक साइंस, अपने नंबर से मैच मत करो, अपनी एनर्जी से मैच करो। अगर ये एनर्जी मैच हो रही है आपसे तो ये रीडिंग आपकी है, फिर कुछ और मैच होना हो, ठीक है। लेकिन अगर इसकी एनर्जी ही मैच नहीं हो रही है आपसे, आप एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे हो, तो शायद फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। तो इस चीज को समझो, राइट। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल इज दैट एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक वो एनर्जी है जिसमें आपको आना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। दिस इज मे बी योर ट्रांजिशन पीरियड, मे बी आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में, एक ट्रांजिशन में चल रहे हो, ठीक है, जहां पर चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, और आपको और स्ट्रॉन्गर वर्जन में आना है, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपने आउटलुक्स पर काम करो, सेल्फ लव करो, उन चीजों को करो जो आपको पसंद है, इस स्टकनेस से बाहर निकलने की कोशिश करो। जब तक स्टक रहोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा, राइट। स्टकनेस से बाहर निकलकर अपनी वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज खुद करना पड़ेगा आपको। ऐसे में आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट या क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम करता है आपकी सेल्फ हीलिंग में। ओके, दैट इज व्हाट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पॉसिबिलिटी, मूवमेंट टू मूवमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपको लगता है इस व्यक्ति ने कितने प्रोमिसेस करे यार, कितने वादे करे आपसे कि आपसे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब वक्त आया कि आपके लिए कुछ कर सके, या जब वक्त आया कि ये अपने वादों को निभाएं, आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है, तो इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, है ना। अपने फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कि फैमिली से कहते डट करके भाई उन्हें आपसे शादी करनी है, आपके बिना नहीं रह सकते,
फैमिली से कहते हैं डट कर कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं, आपको लेकर कितना कंसर्न है। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है। या आते आपकी फैमिली से बात करते, मनाने की कोशिश करते, ठीक है, कोई तो एफर्ट्स डालते या आपसे डिस्कस करते, आपसे बात करते और कॉमन ग्राउंड्स पर कुछ करते, लेकिन इस व्यक्ति ने कोई कहीं स्टैंड नहीं लिया जैसे आपके लिए, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स विद मूवमेंट टू मूवमेंट, जहां कहीं स्टैंड नहीं लिया, आपको लगता है कहाँ गए उस पर्सन के वादे, उस पर्सन के प्रॉमिस। क्या वो पर्सन मुझसे कभी प्यार करता था या नहीं करता था, या जो प्यार उसने मुझे दिखाया वो सिर्फ एक दिखावा था, वो सिर्फ एक झूठ था। आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, आपको अपने पार्टनर से मिल रहे हैं मिक्स्ड सिग्नल्स, कि भाई वो मिक्स्ड वाइब्स दे रहे हैं जैसे आपको, आप समझ नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी उस व्यक्ति को। बट यहाँ पर क्या है, देखो यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि चीजें धीरे धीरे होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है ना। सीढ़ी भी जब चढ़ते हो जीवन में, सॉरी, जब सीढ़ी भी चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो ना, पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर तो नहीं पहुंच जाते, तो चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि टाइम दो, समय दो इस चीज को, ठीक है। चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी। मूवमेंट टू मूवमेंट ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते हुए ही जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हो रहा है ना, मतलब आप शायद नहीं देख पा रहे हो, बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो आप अभी अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आगे चलकर आपको दिखेगा यार कितना कुछ चेंज हो गया है ना, कितना कुछ चेंज हो गया। तो यहाँ पर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। सो डोंट वरी, ठीक है, वरी मत करो, स्ट्रेस मत लो किसी चीज को लेकर। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी, रीबर्थ। ओके, सो आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है जहां वो भी रीबर्थ चाहते हैं, यानी वो भी इस कनेक्शन का दोबारा एक और वर्जन चाहते हैं कि भाई ये कनेक्शन में दोबारा से उन्हें मौका मिले, दोबारा से उन्हें चांस मिले आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ कनेक्ट होने का। और उसके बाद ये आपसे बहुत प्यार देंगे आपको, ये आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ये भी रीबर्थ चाहते हैं, इनकी भी अंदर से इंटेंशन प्योर ही है। मुझे यही लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस या यहाँ पर शायद गलती उस मजबूरी की है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। क्योंकि इतना प्यार कर, और ये चीज आप नोटिस कर चुके होंगे, मुझे लगता है अगर आप पास्ट को भी देखो ना, तो आप पास्ट में भी आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि यार हाँ, वो पर्सन जो है आपसे प्यार करता था। कभी मतलब हमेशा अपने प्यार को एक्सप्रेस भी करा है इन्होंने, बहुत पैम्पर करा, बहुत अप्रिशिएट करा आपने। यूं ही आप उनके प्यार में नहीं हो, राइट। इतना प्यार आपको उनसे मिला है, आपने जनरली रिसीव करा है इतना प्यार उनसे, ठीक है। तो प्यार तो दिया है उस व्यक्ति ने आपको, और प्यार बहुत करते थे। लेकिन अगर इंस्टेंट बदलाव आपने उनके बिहेवियर में नोटिस करे, या इंस्टेंट बदलाव आपने नोटिस करे कि ये पर्सन एकदम से आपके साथ जैसे बहुत अच्छा था लेकिन एकदम से रूड हो गया, बहुत बातें करता था लेकिन एकदम से कॉल करने, मैसेज करने बंद कर दिए, तो क्या है उसके पीछे वजह, है ना। उसके पीछे जरूर उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। तो ये पर्सन प्यार करता था आपसे, और अभी भी इनकी इंटेंशन है इस कनेक्शन के रीबर्थ की, कि दोबारा से इस कनेक्शन को सही हो जाए, चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, है ना, क्योंकि ये मजबूर है, अपने आप से मजबूर है ये पर्सन। 9 ऑफ कप। तो आपको भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। कुछ चीजें जो आप हील नहीं कर सकते हो ना, टाइम उसे हील कर देता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इस कनेक्शन को आपको टाइम देना चाहिए। 9 ऑफ कप विद सॉरो, आपके पर्सन भी आपको बहुत याद करते हैं। जैसे कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी यही होगी कि आप भी रातों को इनके बारे में सोचते हो, इनके याद करते हुए कहीं ना कहीं आपको नींद आती है, या आखिरी थॉट भी अगर आपके माइंड में होता है ना किसी का, तो वो आपके पार्टनर का ही होता है। तो आप सोचते हो उनके बारे में बहुत, और ये उनकी भी एनर्जी, वो भी आपके बारे में यूं ही सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों मतलब एक सेम सिमिलर सी फीलिंग मुझे देखने को मिल रही है। जितना प्यार आप उनसे करते हो ना, उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं, ठीक है। बस आप उन्हें शायद कुछ चीजों के लिए गलत ठहरा रहे हो, गलत समझ रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कुछ चीजों के लिए, लेकिन वो आपसे फिर भी प्यार करते हैं, और वो जानते हैं कि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने गलत करा आपके साथ, गलती तो करी है ना उन्होंने। तो वो ये भी जानते हैं कि हाँ, आप ब्लेम कर रहे हो उन्हें क्योंकि गलती उन्होंने करी है। लेकिन वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि भाई मुझे तुम गलत मत समझो, क्योंकि मैंने जो भी करा ना वो मेरी मजबूरी थी। ये आपके पार्टनर जैसे आपसे कहना चाहते हैं। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। द स्टार को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं गिल्ट। इनके मन में बहुत हैवी गिल्ट है, बहुत पछतावा है इस पर्सन के मन में, जो ये करके गए हैं आपके साथ। इनको ऐसा होता है कि यार मुझे उससे एटलीस्ट माफी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए मुझे उसे।
वो चीजें सही करना चाहते हैं। ओके, वो चीजें सही करना चाहते हैं और पछतावा बहुत बहुत ज्यादा गहरे रूप में उनके अंदर नजर आ रहा है। ये कभी भी ना आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखो ना तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जुड़े हैं, ठीक है, हाथ जैसे जुड़े हुए हैं इनके। तो दिस शोज कि माफी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं जो गलती उन्होंने आपके साथ करी है, और अपनी मिस्टेक का पूरा रियलाइजेशन है उन्हें कि उन्होंने कहाँ कितना क्या गलत करा है आपके साथ, उन्हें सब मालूम है, ठीक है। और वो जानते हैं कि उससे आप कितना हर्ट हुए होगे या आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन रियलिटी बताऊं तो जितना हर्ट आप हुए हो ना, शायद उतना ही हर्ट वो भी हुए हैं आपके साथ गलत करके, उतना ही पछतावा उन्हें भी हुआ है आपके साथ गलत करके। और उन्हें महसूस हुआ है कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल गोस्ट वाली एनर्जी में दिख रहे हो, जैसे आपके पार्टनर ने गोस्ट कर दिया आपको, नो कांटेक्ट की सिचुएशन एकदम ऐसे दे दी जैसे बिल्कुल बातचीत करना बंद करना, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद करी है। एस ऑफ पेंटिकल, सप्रेशन, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी हैं जहां पर ये अभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं अंदर ही अंदर। जब तक ये हील नहीं हो जाते ना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती है, ये प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो जाते, तब तक शायद ये अपनी फीलिंग्स को यूं ही अपने अंदर सप्रेस रखेंगे, निग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इनकी पता है एनर्जी कैसी है, जैसे इनका दिल है ना, दिल, उन्होंने दिल की कहीं गहराई में इस प्यार को, इस फीलिंग्स को, इन इमोशंस को दबा दिया है कि ताकि ये इमोशंस की फीलिंग्स उन्हें परेशान ना करें, ठीक है, लेकिन वो फीलिंग्स इमोशंस है उनके दिल में, ठीक है, वो इमोशंस वो फीलिंग्स है उनके दिल में। तो ये सप्रेस कर रहे हैं, उन सब चीजों को सप्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि नेचर का रूल क्या है। जब आप किसी चीज को दबाते हो ना तो वो उतनी ही दुगनी तेजी से बढ़ती है ना। कोई बीज लोगे, कोई बीज को अगर आप मिट्टी में दबाओगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो पेड़ बनकर खिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये अपनी फीलिंग्स को आज दबा रहे हैं, ठीक है, तो कल क्या होगा, कल वो फीलिंग्स और ज्यादा उभर कर आएंगी इनके सामने, और तब ये क्या करेंगे। तो ये ना उस एनर्जी में जहाँ ये सप्रेस कर रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए सप्रेस कर रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स को क्योंकि ये हील्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से, राइट। जब तक वो हीलिंग नहीं हो जाती इनकी, जब तक अवेकनिंग में नहीं आ जाते आपके पार्टनर, तब तक वो इस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करेंगे चीजों को, लेकिन जिस दिन हीलिंग हो गई उस दिन चीजें भी बदल जाएंगी। उस दिन एहसास होगा कि भाई कई बार ना कुछ चीजों के लिए पाने के लिए उनको उनके लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। कई बार कुछ चीजें जो जब मिलती नहीं है ना, हो सकता है वो किस्मत में ऐसे लिखी है कि उसे पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो करनी पड़ती है कुछ चीजों को पाने के लिए। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की, कब होगा आखिर रियूनियन, वेरी सून, ओके। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, टेम्परेंस, डेविल, द वर्ल्ड, hermit, 6 of swords, 2 of pentacles, tower, queen of pentacles, ठीक है। चलो देखो रीयूनियन तो डेफिनेटली है, ठीक है, शादी आपकी इसी पर्सन से होगी। अगर आप सिंगल हो, शादी की आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, तो शादी तो डेफिनेटली इसी पर्सन से होगी क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका घर बसता हुआ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो यही व्यक्ति हैं जो आपके डेस्टिनी में लिखे गए हैं। थोड़ा समय दो बस चीजों को, अपने आप चीजें बेहतर होंगी। आपको भी बैलेंस एनर्जी में आने की जरूरत है, ठीक है। आप क्या होते हैं ना, आपके इमोशंस भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। कभी तो बहुत फीलिंग्स आती हैं आपके मन में, बहुत याद करते हो अपने पार्टनर को, कभी बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे बिल्कुल मतलब न्यूट्रल एनर्जी, जैसे कुछ न्यू बिगिनिंग करने की सिचुएशन में हो, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स भी फ्लक्चुएट करती हुई दिख रही है। एंड यू नो व्हाट, बैलेंस करो अपनी फीलिंग्स को, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। चीजें जब बैलेंस होती हैं तभी वो रिजल्ट दिखाती हैं, है ना। चीजें बैलेंस होंगी तभी तो वो रिजल्ट दिखाएंगी। डेविल की एनर्जी, ये व्यक्ति आपको लेकर हाईली रोमांटिक थॉट्स फील करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है चाहते हैं, कई बार आपको फैंटेसाइज करना, ये सब इनके थॉट्स में रहता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ लस्ट की फीलिंग ही नहीं है उनके मन में, प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, लेकिन हाँ वो आपके टच, आपकी प्रेजेंस को फील जरूर करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि
इसी चीज से रिश्ता कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनता है और स्ट्रॉन्गर वर्जन में जाता है, तो ये भी उनके थॉट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी उनके रोमांटिक थॉट्स और उनकी लस्ट की फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को ना, मुझे लगता है कि ऐसा देख रहे हो जैसे वो और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जेन्युइन एनर्जी उनकी ये नहीं है जो वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं या शो कर रहे हैं। ठीक है, जेन्युइन एनर्जी इसमें बहुत फीलिंग्स और बहुत इमोशंस है इस पर्सन के। तो जो ये आपको शो ऑफ कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, उस चीज पर तो जाओ ही मत। ठीक है ना, वो चीज पर मत जाओ कि आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है हर्मिट विद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो बेसिकली ये डिफाइन कर रही है कि आने वाले समय में ये इतना इमोशनली ड्रेन फील करेंगे या इतना ज्यादा इमोशनली लोनली हो जाएंगे ना आपके पार्टनर, के रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना। ठीक है, इनसे कंट्रोल नहीं होगा। अभी तक जो सप्रेस कर रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स, ये आने वाले समय में सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन्हें। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी ये फीलिंग्स। उनका इच्छा होगी कि वो उन्हें अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी ही करनी है, आपको अपने इमोशंस दिखाने ही दिखाने। तो ये सब चीजें आने वाले समय में इनकी एनर्जी इसमें आप देखोगे, क्योंकि मुझे आगे चलकर ना इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, देखो ये आगे जाते हुए इनकी फीलिंग्स डिसबैलेंस हो रही है। तो ये चीजें यहाँ पर जिसे संभाल नहीं पा रही। यहाँ पर क्या है, ये इंसान जो जगल कर रहा है, जैसे हाथ में 2 बॉल्स है, उसे संभाल नहीं पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो आगे चलकर ये भी अपने इमोशंस को ऐसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये इम्पल्सिव एक्शन इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। यानी एकदम से जैसे इनका मन करेगा यार मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे उसकी आवाज सुननी है, तो ये एकदम से आपको कॉल कर देंगे या एकदम से आपको मैसेज कर देंगे, एकदम से आपसे मिलने आ जाएंगे। हो सकता है एकदम से आपके घर के नीचे आ जाएं, आपको बाहर बुलाएं कि भाई मुझसे मिलने आ जाओ, या ऐसा कुछ एकदम से इम्पल्सिव एक्शन इस पर्सन की तरफ से बेसिकली मैं देख रही हूँ आने वाले समय में। और ये बहुत जल्दी आप देखोगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, टावर की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत जल्दी उस हीलिंग साइकिल से को कंप्लीट करने वाले हैं। जिस हीलिंग साइकिल में अभी तक आपके पार्टनर है ना, बहुत जल्दी इनकी वो हीलिंग साइकिल कंप्लीट होने वाली है। और जब इंसान की हीलिंग साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट होती है ना, तब इंसान हमेशा एक नई साइकिल में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि साइकिल इज द प्रोसेस। ह्यूमन की जो एक लाइफ है ना, इस लाइक एक साइकिल में वो घूमता ही रहता है। ठीक है, तो आपके पर्सन जब इस हीलिंग साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो वो एक नई साइकिल में जाएंगे आपके साथ। तो वो हीलिंग साइकिल जो उनकी है ना, या अगर किसी कार्मिक साइकिल में भी वो है और अपना कोई कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस समय, तो वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जिसके बाद उन्हें अवेकनिंग होगी। आपके लिए इमोशंस स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आपके पार्टनर। तो वो हीलिंग साइकिल भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर बाय द दिस ईयर एंड, ठीक है, 2025 के एंड तक पॉसिबल चांसेस है कि यार इनका अप्रोच आप रिसीव करोगे। बहुत लोग रिसीव कर सकते हो, बहुत लोग तो ये आने वाले पोर्टल पर भी रिसीव कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर ये व्यक्ति आज तक सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस रहे हैं, कि मटेरियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा इनका प्रायोरिटी रही है कि भाई अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा करियर हो, तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं जहां पर ये इन्हें समझ में आ जाएगा कि यार मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा रिश्तों के महत्व होते हैं, और ये रिश्तों को तब महत्व देना शुरू करेंगे आपके साथ। तो ये भी इनकी एनर्जीज में आएगा। तो एक बहुत बदलाव आ रहा है आपके पार्टनर में, मतलब उनकी सोच में, उनके परसेप्शन में, उनका माइंडसेट, वो जो आपको लेकर सोच रहे थे या जो उनके थॉट्स थे चीजों को डील करने के, ठीक है, तो उससे बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर। तो यस, मे बी ये पर्सन जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ एक्शंस, कोई इनिशिएटिव, कोई एफर्ट लेंगे, ठीक है, जो आपको खुश करेगा, जो आपको बहुत हैप्पी कर देगा कि यार एटलीस्ट इसने कुछ करा, तो कोई तो एफर्ट लिया, कोई तो मुझे इसके एक्शंस नजर आए। तो आप ये चीज सब फील करने वाले। तो या दैट विल बी द फ्यूचर एनर्जीज एंड यू विल गेट इट वेरी सून। बहुत जल्दी आप इससे रिसीव करोगे। तो जल्दी से इसे रिसीव करने के लिए क्लेम कर लो। ठीक है, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मैसेज देख लेते हैं इस व्यक्ति के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। आई हैव चीटेड ऑन यू। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें चीट करा, मैंने तुम्हारे साथ गलत करा, तुम्हें धोखा दिया। आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल एंड या आई मिस यू टेरेबली। बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपके पार्टनर। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, ये बहुत फैंटासाइज करते हैं। मैंने कहा ना इनकी फीलिंग्स रही हैं, डेविल की एनर्जी थी यहाँ पर। तो ये दिस पर्सन फैंटासाइज यू, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, अफ्रेड हो जाते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज कोई अब सेट नहीं करना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पार्टनर।
आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेस्ड बहुत है आपको लेकर, हाईली ऑब्सेस्ड हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, कि उनकी अंदर से एक होता है ना कि दिली तमन्ना, वो है। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। ओके, so one day you will least expect it, you are going to crash into someone who is going to be soft and gentle with your heart. You are going to be so glad that you kept it open. You are going to be so glad that you chose to believe it deserves more. Okay, it deserved more, sorry. सो एक दिन ऐसा होगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकराओगे, हो सकता है अपने पार्टनर से ही टकराओ, और वो आपके दिल के साथ इतना जेंटल, इतना सॉफ्ट होगा, इतने अच्छे से आपको ट्रीट करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको प्यार देगा, आपको केयर देगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला होगा, दैट आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। उसके लिए लेकिन आपको अपने आप को ओपन अप रखना पड़ेगा, यू नो। आप अगर ब्लॉक्ड रहोगे, अपने हर चक्रा को ब्लॉक्ड रखोगे, नहीं यार मैं बाउंड्री सेट करके रखोगे, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी से प्यार नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, तो कैसे ओपन अप होगे। तो अपने हर चक्रा को थोड़ा ओपन अप रखो, क्योंकि भाई आप बहुत जल्दी किसी ऐसे व्यक्ति से टकराने वाले हो जो आपके दिल के साथ बहुत ही खूबसूरत होगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको प्यार देगा, केयर देगा, और आप तब बहुत थैंकफुल होगे, ग्रैटिट्यूड आपके मन में आएगा कि यस मुझे वो मिला है जो मैं सच में अब डिजर्व करती हूँ, या सच में मैं डिजर्व करता हूँ। या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या आपका अगर एक्स पार्टनर नहीं है, एक्स पार्टनर अगर आपके कार्मिक पर्सन थे, तो आपका सोलमेट, आपका रियल ट्विन फ्लेम हो सकता है। बट आप अपने आप को ओपन अप तो रखो, आपने इतना क्लोज्ड ऑफ करके रख दिया है ना खुद को कि आप कि क्या करें, है ना। तो इसलिए अपने आप को ओपन अप रखना जरूरी है, अपने हर्ट चक्रा के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको खत्म करना जरूरी है। और वो खत्म करने के लिए रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन लो, ग्रीन जेड पहन लो, मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। एनर्जाइज होंगे आपके नाम से, तो आपके लिए बहुत अच्छे से काम भी करेंगे। तो आप ले सकते हो उन ब्रेसलेट्स को भी बड़ी इजीली, राइट। चलो ओके देन, फिर रीडिंग को यहाँ पर ओवर करते हैं। एंड ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड डू टेक केयर।